हदिया का कांड कर दियो। नवाब वाजिद अली शाह का भूत सवार हो गया उनके सर पर। खोखे पर सारा दिन बैठ के शतरंज खेलते रहे हुए। हदिया अब वहाँ भी शुरू हो गए का? शुरू हो गए भाभी जी। अरे ऐसा शुरू हुए हैं कि खत्म होने का नाम ही ना ले रहे। हदिया हाँ भाभी जी, कोई भी खोखे पर ग्राहक आता है कच्चा बनिया लेने के लिए, उससे कहवे कि शतरंज की एक बाजी मेरे साथ खेल लो और आधे दामों पे कच्चा बनिया ले जाओ। हदिया लेकिन ऐसे तो पूरा दुकान लूट जाएगा। अरे भाभी जी लुट जाएगा, लुट चुकी है। कम से कम आधा खोखा तो खाली हो चुका है। लेकिन आप उनको रोकते काहे ना आई हैं? अरे भाभी जी हमने कई बार कोशिश करी रोकने की, लेकिन वो मुझे पकड़ के कहते हैं कि टिल्लू आओ एक शतरंज की बाजी हो जाए। इस चक्कर में 8-10 बाजी तो मैं भी खेल चुका हूँ। लेकिन आप मना काहे नहीं करते हैं शतरंज खेलने से? अरे भाभी जी मैं तो मना करूं, लेकिन कमबख्त तुम्हारा शतरंज का खेल होवे बड़े मजेदार है, ना चाहते हुए भी मन करने लगे। दिया हमने तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि लड्डू के भैया पर इस शतरंज का लगाम कैसे लगाएं। भाभी जी कुछ करिए, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, वरना कसम से कह रही हूँ भाभी जी खोखा जो है ना वो शतरंज का अड्डा बन जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ऐसो लग रहा है जैसे अभी फोटो से बाहर निकल के मुजरा करेगी। अब वो यहाँ कहाँ मुजरा करेगी, अब तो उसका प्रोग्राम ऊपर चल लिया होगा। सही कही यार, पूरे कानपुर में बस एक ही तो मनोरंजन को साधन है, तो हमाओ अचानक से आंखन से ओझल हो गओ। अगर इतनी याद आ रही है तो आप भी ऊपर चले जाइए। दरोगा जी एक बात कहें आपसे, वैसे वो आत्महत्या करने वाली पार्टी तो ना लगती थी। सही कह रहे हो जालिम, वो आत्महत्या करवाने वाली पार्टी थी। अरे मेरी तो दुनिया ही उजाड़ कर चले गई कमबख्त। जाओ कोई उसकी बॉडी ही ले आओ। तुम का ससुर बाकी लाश से मुजरा करवाओगे? ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं उसके आखिरी बार दीदार करना चाहता हूँ। तुम गुइया दीदार कर लो बाको, गंगा में डूब के मरी है बा। पता नहीं ससुर लाश कहाँ बह के कहाँ चली गई होगी। तिवारी जी ये रही मेरी ऊंट की चाल। आपका ऊंट अब हमारे खेमे में है, बच के जा नहीं पाएगा। देखिए अनीता जी, देखिए ये दोनों तो यहाँ भी शतरंज में ही लगे हुए हैं। ये लीजिए। इनके शतरंज का पुलिंदा तो अब बंधेगा। आप सभी महानुभावों से प्रार्थना है कि स्वर्गीय कुमारी गुलफाम कली के विषय में 2 शब्द कहें। कमिश्नर साहब आप ही से शुरू करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुलफाम कली के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि वो एक कमाल की औरत थी। तपती गर्मी में भी वो ठंडी हवा का झोंका थी। उसकी आवाज़ में जादू था, उसकी आंखों में एक नशा था, उसकी सांसों में खुशबू थी। ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हमारा रोंगटे खड़े कर रहे हैं। भगवान उस हसीन औरत की आत्मा को शांति दे। ओम शांति शांति शांति। और उसे कोठे के लिए भी पैसे मैंने ही दिए थे, और पूरे कानपुर में उसकी पब्लिसिटी भी मैं ही करता था। और मैं लोगों को जबरदस्ती कोठे पे ले जाता था, और जो कोई कोठे पे नहीं जाता था ना तो मैं उसे ब्लैकमेल करता था।
तुम यार, तुम ससुर श्रद्धांजलि दे रहे हो कि अपने गुनाह कबूल कर रहे हो? हम उसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि वो अच्छी औरत थी या खराब औरत थी, हम नहीं कह सकते, लेकिन उसमें संस्कार नाम का चीज नहीं था। उसकी आत्मा को शांति दें। गुलफाम खली बहुत ही अच्छी नचनिया थी। जैसे तैसे मैं अपने कंजूस और लीचर सेठ से तनख्वाह निकाल के लाता था ना, वो सारी की सारी गुलफाम खली लील जाती थी। और अब भगवान ने उसे लील लिया। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अरे अब मैं क्या कहूँ अपनी प्यारी गुलफाम आपा के बारे में। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मेरी आपा की मौत नहीं हुई है, जिंदा है वो। हाँ। और अगर मौत नहीं हुई है, जिंदा है, तो क्या श्रद्धांजलि देनी? नहीं देता श्रद्धांजलि, आई डोंट लाइक इट। पगला है ससुर। गुलफाम कली बहुत ही अच्छा नाचती रहती। और वहां को एक एक ठुमका 1 लाख रुपयों को तो। जब भी कोई लौंडिया हम दोनों को धोखा देती थी, तो हम यही कोठे पर गुलफाम कली के पास में आ जाते थे। और यहाँ पे आके ना अपने सारे दुख दर्द भूल जाते थे। भगवान बाकी आत्मा को शांति दे। आदमी कभी मैसर नहीं, इंसान। बाजी चैतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, ये देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। दिल ही तो है न संग खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। तिवारी जी, ये शेर शायरी का शौक कब से हो गया आपको? जहां तक हमारी जानकारी है, आपका शेर शायरी से तो दूर दूर तक कोई राब्ता नहीं रहा। हाँ, वैसे शेरो शायरी में हमारी कोई विशेष दिलचस्पी तो नहीं रही, लेकिन जब से शतरंज खेलना शुरू किया है तो शायरी अच्छी लगने लगी है। माफी चाहूंगा, जब आप शेर पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे घोड़े को देख के मेंढक ने भी नाल ठुकवा ली हो। माफी चाहूंगा। हे पागल प्रवेश, रेडी रहना, भाभी माँ निकलने वाली है। हैं? वैसे नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शतरंज और शेर शायरी के दौर चला करते थे। टीका, अब हम रोज शाम को किसको डांस देखेंगे, किसके ठुमकन पे तिरकेंगे। अरे सारे, एक तो पहले बार गरीब के सारे पूरे पैसे हड़प गए तुम,
बाद में सारे टसुए बाहर हुए। दरोगा जी, हमको सुनाने से पहले ना अपनी गिरबान में जाकर देख लो पहले। तू सारे अपनों जो कलूटू जैसे सूजो मुंह है ना, बिल्कुल बंद कर ले। तू कसम से कह रहे ऐसे बोलचे आएंगे, सारे ऐसे बोलचे आएंगे कि बिल्कुल मुंह पचक जाओगे तेरो। तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? हैं? अरे यार हम झगड़ रहे हैं, तुम नहीं देख रहे हो सारों में कलूटो गुस्सा दिला रहे हो। पागल प्रवेश, सुन, जैसे ही भाभी माँ आएंगी गाना बजा देना है। कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मैं वहां जा रहा हूँ, ठीक है? अगर गड़बड़ हुई तो तेरी शौक लेने वाली मशीन को तोड़ दूंगा मैं। अंगूरी, 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 तुम्हें पता है अभी 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 क्या हुआ पता है? वो पगली क्या है कि हम अभी बबूती जी के साथ शतरंज खेल रहे थे तो अचानक हमने एक बहुत ही भयानक दृश्य देखा। हाँ पगली, वो हमने देखा कि अनीता भाभी जो है वो नाइटी पहनकर हाथ में मोमबत्ती लिए वो गुमनाम है कोई ये गाना गाते हुए हमारे सामने से गुजरी। हाँ 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 पगली, वो उनकी आंखें जो किसी चुड़ैल की तरह एकदम सफेद थी। वो अनीता जी नहीं थी। भाभी जी नहीं थी तो फिर कौन थी? गुलफाम कली की आत्मा। गुलफाम कली की आत्मा? हाँ, वो गुलफाम कली की आत्मा भटक रही है। वो किसी को ना ही छोड़ेगी, किसी को भी ना ही छोड़ेगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो पगली? हम पहले से डरे हुए हैं और तुम हमें और डरा रही हो। अभी डरे कहाँ है हुजूर? डरना तो अभी बाकी है। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो पगली? और ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? अंगूरी, अंगूरी, अंगूरी। अंगूरी नाही हुजूर, गुलफाम कली। हुजूर, हमने आपसे कितनी मिन्नतें की, कितनी गुजारिश की कि हमरे पैसे ऊ टीका मलखान, ऊ हप्पू सिंह और ऊ प्रेम चौधरी से दिलवा दीजिए, लेकिन आपने हमरी एक ना ही सुनी। आपने हमरे पैसे उन लोगों से ना ही दिलवाए। बहुत शौक है उन लोगों को मुफ्त में हमरा मुजरा देखने का। अब देखिए हमारी आत्मा कैसे उन लोगों से मुजरा करवाती है, और साथ में हम आपको भी ना ही छोड़ेंगे हुजूर। आपको भी बहुत शौक है ना शतरंज खेलने का, हम आपसे भी मुजरा करवाएंगे। भैया डर के भाग गए। कितने बुद्धू हैं, हम उनको डरा दिए। अन्नू चुड़ैल बनी घूम रही है, आंखें एकदम सफेद थी उसकी। ओह गॉड, मोमबत्ती लेके पता नहीं कहाँ गई है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं रात को आके मेरा गला दबा दिया, मैं तो मर ही जाऊंगा यार। गॉड, मेरे साथ एक परेशानी खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। दिस इज वेरी अनफेयर। अरे वो सो रहे हो? बेबी नहीं, एक्चुअली हाँ सो रहा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी बस। लेकिन तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? कहाँ से आ रही हूँ? नीचे हॉल से आ रही हूँ, लैपटॉप पर बैठकर काम कर रही थी। Are you sure तुम लैपटॉप पे बैठ के काम कर रही थी? तुम बाहर नहीं गई थी? Are you sure? बाहर?
मैं क्यों बाहर जाऊंगी, वो भी इतनी रात को। पता है विभू, आजकल सब कहते हैं कि हमारी कॉलोनी में ना कोई भूत घूम रहा है। और मुझे तो भूत से बहुत डर लगता है। आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ भूत। डोंट वरी, तुम सो जाओ, मैं हूं ना, यू गो स्लीप, ओके? ओके, गुड नाइट। चले चला तू आई बोला कुटा, चले चला तू आई बोला कुटा, चले चला तू आई बोला कुटा। क्या हुआ, कुछ बोल रहे हो? मैं वो प्रेयर कर रहा हूँ, प्रेयर सोने से पहले प्रेयर कर रहा हूँ। तुम कब प्रेयर करते हो? कभी कभी करता हूँ। सो जाओ चलो। God. चले चला तू आई बोला डाल तू, चले चला तू आई। तुम्हारा दिमाग खराब है का? हमारे चक्कर में तुम कहां से लपेटी में आ गए हो? बताइए जरा, बताइए। अरे भाई, मरने से पहले वो खुद हमारे पास शिकायत लेकर आई थी कि कुछ 4 लीचोड़ों ने उसके पैसे मार रखे हैं और हम उसके लिए कुछ करें। लेकिन हम शतरंज खेलने में इतने मशगूल थे कि हमने उसकी फरियाद सुनी नहीं। वो मर गई, अब उसकी आत्मा भटक रही है। और अब वो तुम चारों को उनकी बैंड बजा के रख देगी। तिवारी एक बात बताए ना, तुम्हारे सारे गुर्दन में ज्यादा खुजाट है। लॉन्डन की हिम्मत बढ़ाने की जगह लॉन्डन के गुर्दा ढीले कर रहे हो बार बार। लॉन्डन को तो मालूम नहीं हप्पू सिंह जी, आपके गुर्दे जरा ढीले भी हो रहे हैं और पीले भी हो रहे हैं। भैया जी, एक बात बताओ, जब अनीता भाभी घर पे आई थी तो कुछ नहीं, नॉर्मल थी, एकदम नॉर्मल थी। कुछ लगा ही नहीं कि ऐसा कभी कुछ हुआ है उसके साथ। देखो, मुझे एक्चुअली शक है कि कहीं उसके अंदर गुलफाम कली की आत्मा ना आ गई हो। तो गोरी मैम की चिंता हो रही है। एक मिनट भाई, आपको भाभी जी की चिंता काहे हो रही है? भाभी जी की चिंता करने के लिए हम हैं। मतलब हम हैं, भाभूति जी हैं, आप अपनी चिंता कीजिए ना। मुझे तो लगता है हम सब लोग को किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए। हाँ, ठीक कह रहे हो भैया, आप ऐसे होना चाहिए। तो तुम्हारी नजर में कौन है का तांत्रिक है? लेकिन फिर भी ना भाभी जी, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। हाँ दिया, ठीक बा, आपका कसम खाकर बोल रहे हैं कि आपका ही इंतजार कर रहे थे। भाभी जी, आप मेरी कसम खा के कह रही हैं कि आप मेरा इंतजार कर रही थी? रियली? हाँ बोले तो। लेकिन फिर भी ना भाभी जी, मुझे ना यकीन नहीं आ रहा है। लड्डू के भैया का कसम खाकर बोल रहे हैं कि आप ही का इंतजार कर रहे थे। भाभी जी, रियली? आप लड्डू के भैया की कसम खा के कह रही हैं कि आप मेरा इंतजार कर रही थी? भाभी जी, मुझे यकीन हो गया है कि आप मेरा इंतजार कर रही थी, क्योंकि आप लड्डू के भैया की कसम झूठी नहीं खाती। आई नो इट। वैसे कभी कभी खा लेनी चाहिए, मर जाए तो खत्म हो कहानी। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, आप झूठी कसम खाती नहीं उनकी। आई नो। हाँ, और वैसे भी हम झूठ ना ही बोलते हैं, ये तो आपको पता है। आई नो, कभी झूठ नहीं बोलती। सही बताइए कि आप मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? कोई नॉटी थॉट वॉट था क्या? आप क्यों? हाँ, वो कहा है ना कि हमको आपसे एक तो बात शेयर करना है। भाभी जी, इट्स नॉट शेयर, इट्स शेयर। हाँ, सही पकड़े हैं, बताते हैं। थोड़ा यहाँ आइए, हमारे पास आइए। क्या कर रहे हैं? हमरे सब सामान गिरा रहे हैं आप। आपने तो कहा कि करीब आइए भाभी जी, तो मैं करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ। रात अपने सपने में वो आई थी। मुझे बताइए क्या हालचाल? क्या बताएं आपको? अभी गर्भवती जी को बहुत बुरी तरह से डराए हैं। मैंने बिना तिवारी जी को बहुत बुरी तरह से हरा दिया है। हमको क्या लगता है अभी दोनों शतरंज बिल्कुल ना ही खेलेंगे? उम्मीद तो मेरी भी ऐसी ही है। शतरंज के खेले ना मुझे बहुत डिस्टर्ब करके रखा है। हाँ, हमको भी बहुत करके रखा है। आपको पता है, अरे देखिए भैया हमको इतना सताते थे पहले,
अब तो हमारे पास ही ना ही आते हैं। विभू का भी तो वही हाल है। शतरंज ना हम दोनों की सौतन बन गया है। हाँ, अब तो लगता है सौतन से पीछा छूटेगा हमरा। आदाब। आपका काम हो गया? कोशिश जारी है। अरे और आपने अपने पैसे वसूले कि नहीं? अभी नहीं, लेकिन हमने उन चारों हजरात के लिए बहुत बड़ा जाल बिछा कर रखा है। हम क्या बोल रहे हैं, इससे पहले हमको कोई देख ले मुंह ढक लेते हैं। ढक लेते हैं। आदाब मोहतरमा। भैया चाय पिलाओ। मोहतरमा, ऐसा है कि ये जो जगह है ये आप लोगों के लिए मुफीद है नहीं। यहाँ पे 2 टीका मलखान नाम के लुच्चे लफंगे घूमते रहते हैं। तिवारी जी, आपने भाभी जी को तो चुड़ैल के रूप में बड़े नजदीक से देखा होगा ना? हाँ हाँ, काफी करीब से देखा। भाभी जी चुड़ैल के रूप में बड़ी हसीन लग रही होंगी ना? I mean, चुड़ैल के रूप में भाभी जी कैसी लग रही थी? कैसी क्या लग रही थी? चुड़ैल के रूप में चुड़ैल ही लगेगी, कोई दीपिका पादुकोण तो नहीं लगेंगी। भाभी जी बड़ी मासूम है। भाभी जी बड़ी मासूम चुड़ैल लग रही हूँ। भाभी जी कैसी चुड़ैल लग रही थी? डेंजरस। चुड़ैल ही लग रही थी। झूठ बोल रहे हैं आप। भाभी जी बहुत डिसेंट चुड़ैल लग रही होगी। यार डिसेंट चुड़ैल क्या होता है? डिसेंट चुड़ैल का मतलब क्या होता है? नहीं मतलब विभू, ये चुड़ैल, आई मीन बेबी, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी ऊपर आओ ना। या कमिंग बेबी, कमिंग। कम फास्ट। लड्डू के भैया, और घर ना ही आना है का? जल्दी आइए ना, हमको तो बहुत नींद आ रहा है। आप भी आइए ना जल्दी। अरे पगली, तुम जाओ, सो जाओ, हम आ रहे हैं। हाँ जल्दी आइए। हाँ तिवारी जी, कल रात के सीन के बाद आपकी हिम्मत है कि आप भाभी जी के बगल में सो सकें? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। और आप नोप। तो फिर क्या करेंगे? भैया मैं आपके साथ हम बिस्तर होने के लिए रेडी होके आ गया हूँ। ठीक है, बदतमीजी की बातें कर रहे हैं आप, बदतमीज कहीं के। ठीक, ये हमारा जुगाड़ है। चलिए भैया सुनिए, पहले मूड तो बना दीजिए। ये भी बड़ा भैया। हाँ, तड़का भी आई लाइक इट। अब बंदी बात। चलिए तिवारी जी, आपका कुछ जुगाड़ उगाड़ है कि नहीं? सॉरी सेठ जी, थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं बेटे, आओ चल में सदा। 1 मिनट सेठ जी, 1 मिनट, पहले पैसे की बात कर लो। एक नाइट का 1000 रुपए चार्ज करूँ मैं? है? अरे बेटे, हम तुझे कंपनी के लिए ले जा रहे हैं, कोई तेरे मुजरा करवाने थोड़ी ले जा रहे हैं। हाँ, उसी के लिए तो 1000 रुपए चार्ज कर रही हूँ। 1000 रुपए देना है तो बात करो, वरना कसम से कह रही हूँ, जा रही हूँ अपने घर। आई समझ में? तिवारी जी थोड़ा बदतमीज है, लेकिन क्या आपका खैर ख्वाह है, आपके बारे में वरी करता है, रात भर आपके खराटे झेलेगा। 1000 रुपए क्या है आपके लिए यार? पान खा के आप पीक थूक देते हैं 1000 रुपए की। कमान के तिवारी जी, आई एम श्योर 1000 bucks is just peanuts for you. चलो दे देंगे बेटे, दे देंगे। हाँ चलो, स्टे बेटे, स्टे। वाह 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 वाह, बहुत खूब, तुमने तो कमाल ही कर दिया। बस अब अपनी दर्शन करवा दो, हमसे इंतजार नहीं हो रहा। अरे दिखा दो ना। ठीक है, अगर आप हजरात की इतनी ही ख्वाहिश है तो अभी दिखा देते हैं।
तुम ठहर जाओ यार, खोलो खोलो, अरे ठहर जाओ। तो जमाइला, अरे बाबू, अरे यार, चलो गुलकंद, अरे गुलफाम का लिए जा। हम गुलफाम कली नहीं, हम उसकी आत्मा है। मैंने कहा था ना हुजूर कि अगर आप हमारे पैसे नहीं देंगे तो मेरी आत्मा आकर आपसे पैसे वसूलेगी। अब एक एक करके अपनी जेबें खाली करो। हमें मत मारो, अभी तो हमारी शादी भी ना हुई। बहुत शौक है ना आपको मुजरा देखने का। पिप्पू, क्या है? क्या कर रहे हो? स्विमिंग कर रहा हूँ, सो रहा हूँ यार, और क्या करूँ? नहीं नहीं नहीं, सो मत ना, मुझे ना नींद नहीं आ रही है। चलो कुछ करते हैं। क्या करते हैं? अब इतनी रात को कोई कबड्डी थोड़ी ना खेलेंगे, रोमांस की बातें करते हैं। शो मैट, हमारे कमरे में सक्सेना सो रहा है, तुम्हें रोमांस की पड़ी हुई है। भाई तो मजा है जब रूम में दो लोगों के अलावा कोई तीसरा सो रहा हो, तो चुपके चुपके डर डर के रोमांस करने का अपना अलग मजा है, अलग थ्रिल है। What? What? हाँ, जब डर लगता है ना तो अलग थ्रिल आता है। ऐसे रोमांस को ना मुंबईया लैंग्वेज में सूमड़ी में कुमड़ी कहते हैं। तुम किसकी माश की औरत हो यार, किस मिट्टी की बनी हो यार, मैंने पूरी जिंदगी में तुम जैसी औरत नहीं देखी यार। तो बिलीव दिस, भगवान ने ना तुम्हें बना के डाइव फरमा तोड़ दिया होगा, बाद में रियलाइज किया होगा मुझसे ये क्या आइटम बन गया, ये क्या आइटम बन गया मुझसे। हो गया, बोल लिए, खुश हो गए। तुम ना बाहर जाओ, फिर धीरे धीरे चुपके चुपके दबे पाँव अंदर आओ। मैं बेहोश होकर रजाई के अंदर सो रही हूँ और तुम चुपके से रजाई में घुस जाते। ये काम बिना बाहर जाए नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, मुझे भी तो लगना चाहिए कि जेन्युइनली कोई बाहर से आया है। No, you're weird, man. You're very weird. पिप्पू, मैं सो रही हूँ। पिप्पू, चलिए। Baby, darling, my baby. बेबी, तुम्हारी दाढ़ी चुभ रही है यार, तुम्हें दाढ़ी आने लगी है क्या? बहुत टफ हो रही हो आजकल, मेरे तो बाइसेप बनने लगे। पिप्पू, क्या कर रहे हो? क्या करो मतलब? तुम यहाँ तो? हाँ, मैं तो बाथरूम में थी। बाथरूम में थी तो रजाई में कौन है? ये हम हैं हुजूर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।